भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने की शुरुआत अहमदाबाद की जेल से की थी। वहीं 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी के जेल में लगभग 20 महीने पूरे हो चुके थे। हम भी नेहरू जी की किताब के सारांश की शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। उनके जेल में बंद हुए कितने दिन हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा नेहरू जी चांद को देखकर लगाया करते थे। इसी दौरान उन्हें भारत में भयंकर भूखमरी की खबर मिली। उस समय देश के मालाबार, बीजापुर, रायपुर, ओडिशा और देश के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य बंगाल में हजारों आदमी, औरत और बच्चे खाने पीने की कमी के कारण मौत का शिकार हो रहे थे। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार भूखमरी से जूझ रहे बंगाल और देश के दूसरे इलाकों में रह रहे लोगों की मदद करने की जगह हाथ पर हाथ धर के बैठी थी। पूरी दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन युद्ध के मैदान में होने वाली मौतों के पीछे एक कारण और भी था। वहीं बंगाल और आसपास के इलाकों में मौत का शिकार होने वाले भारतीय केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा था। आखिरकार जब देश विदेश में ब्रिटिश सरकार की आलोचना और उनके खिलाफ आंदोलन होने लग गए तो उन्होंने कुछ कदम उठाने की सोची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी और करोड़ों भारतीय भूखमरी की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए जो राशन इकट्ठा किया गया था वो ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए बचा कर रख लिया। इस वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में भूखमरी फैल गई। हालांकि भारत के इस मुश्किल दौर में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने सहयोग किया, जिसके साथ ही चीन के गवर्नर ने भी भारत के लिए मदद भेजी थी। गौरतलब है कि चीन खुद उस समय युद्ध से जूझ रहा था और उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। उसके बावजूद चीन के गवर्नर ने भारतीय लोगों के दुख को समझते हुए मदद भेजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि भारत इन मुश्किल हालातों को पैदा करने वाले और इन मुश्किल हालातों में उनकी मदद करने वाले लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध को झेल रही थी। नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध को लोकतंत्र के जन्म का नाम देते हैं। नेहरू जी याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे जब फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी की शुरुआत हो रही थी तो इंग्लैंड के ताकतवर नेता उनकी दबी हुई जबान से सराहना किया करते थे। नेहरू जी बताते हैं कि मार्च 1936 में उन्हें इटली के फांसीवादी नेता बेनेटो ने इटली आने की दावत दी थी, मगर उन्होंने उनके स्नेह न्योते को ठुकरा दिया था। नेहरू जी कहते हैं कि उस समय कई नेता बेनेटो के विचार और उनके साम्राज्य चलाने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसी तरह 2 साल बाद नेहरू जी के पास जर्मनी की नाजी सरकार ने भी उनके पास उनके देश आने का न्योता दिया। जर्मनी की नाजी सरकार ये बात जानती थी कि नेहरू जी उनके विचारों के खिलाफ है, मगर जर्मनी की सरकार नेहरू जी को जर्मनी के हालात दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन एक बार फिर अपने विचारों पर टिके रहने के साथ नेहरू जी ने इस न्योते को भी ठुकरा दिया। ये दौरा करने की बजाय नेहरू जी ने उस समय चेकोस्लोवाकिया का दौरा करने का फैसला किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए जल्द ही नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया के संकट के दौरान नेहरू जी ने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जिस तरीके से हिटलर और नाजी जर्मनी की चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए शायद चापलूसी शब्द भी कमजोर पड़ जाए। लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस और जेनेवा में बैठे अधिकारी केवल हिटलर से डरते नहीं थे, बल्कि मन ही मन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं कुछ ही सालों में हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो लोग हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे और जो लोग चीन में जापानी हमले का विरोध नहीं कर रहे थे, आज लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए नाजीवाद, फांसीवाद का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी थे जिन्होंने नाजीवाद और फांसीवाद के खतरनाक चेहरे को पहले ही पहचान लिया था। जिस तरीके से दुनिया में सभी लोग नाजीवाद और फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग थे जो नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरकार में भी शामिल थे। नेहरू जी लिखते हैं
कि युद्ध के हालात बदलने पर ये हिंदुस्तानी लोग भी नाजीवाद और फांसीवाद के विरोधी हो गए थे। मगर अगर युद्ध के हालात ना बदलते तो पता नहीं ये लोग आगे चलकर क्या कर बैठते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के कई साल पहले ही नेहरू जी को इसके होने का अंदाजा हो गया था। इसके लिए उन्होंने सोचना, विचारना और लिखना भी शुरू कर दिया था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत इस महत्वपूर्ण जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। इस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए बेहद जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बने। यही सोच भारतीय कांग्रेस की भी थी। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन बन के उभरी थी जिसने नाजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाई और उसके साथ ही साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। इसी तरह भारतीय कांग्रेस ने रिपब्लिक ऑफ स्पेन, चेकोस्लोवाकिया संगठन और चीन के लिए भी आवाज उठाई थी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया जा चुका था। भारतीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कांग्रेस के हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।